हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 13 शेड्यूल टू बी डन ऑन 5th August 2021 for students of class 10th. Students, we had learned about the models in the previous worksheet and now we will learn about the model must. Hello children, hope all of you are enjoying these worksheets and are keeping them safe. तो बेटा हम लोग यही होप करते हैं कि आप सब ये इंजॉय कर रहे हैं और अपनी वर्कशीट जो आपके पास वर्कशीट्स आ रही हैं उनको अंडरस्टैंड करते हुए इन्हें सेफ भी रख रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं आप कंपाइल कर रहे हैं, अपने रजिस्टर में सुंदर सुंदर काम कर रहे हैं ताकि आप इसको इन फ्यूचर दोबारा यूज़ कर सकें, इसे रिवाइज कर सकें। हेयर आर सम फन फैक्ट्स अबाउट रूल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो बेटा ये कुछ फ़न फैक्ट्स हैं जो रूल्स हैं हमारे पूरे संसार के और बहुत अजीबोगरीब रूल्स हैं। देखिए, डू यू नो इट इज़ इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रशिया। आपको पता है कि रशिया में कोई भी गंदी गाड़ी को चलाकर नहीं ले जा सकता। तो ये एक इलीगल, ये ऑफेंस है वहाँ पर कोई ऐसा करेगा तो उसके लिए पेनल्टी लगेगी, उसको प्रॉब्लम में पड़ सकता है वह। अब देखिए, इन ओशावा ओंटारियो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइम अ ट्री। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्री पर चढ़ना यानी कि पेड़ पर चढ़ना मना है, वह इसे इलीगल मानते हैं। इन मिलान इटली इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन टू फ्राउन इन पब्लिक अनलेस दे आर एट सम फ्यूनरल और विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल। तो बेटा फ्राउन क्या होता है, अपनी इमोशंस को दिखाना। तो पब्लिक में इटली में कोई भी, मिलान इटली में कोई भी अपने इमोशंस को पब्लिकली लोगों के बीच में दिखा नहीं सकता। वो सिर्फ कब कर सकता है, या तो वो किसी फ्यूनरल यानी कि किसी की डेथ पे गया हुआ हो, या फिर विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल, या किसी को वो हॉस्पिटल में मिलने गए हैं तो वो वहाँ पर अपनी संवेदनाओं को, अपने इमोशंस को दिखा सकते हैं। इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू च्यू गम इन सिंगापुर। तो सिंगापुर में च्युइंगम खाना भी इलीगल है। सिंगापुर में अगर किसी ने च्युइंगम खाई तो वो भी उसको भी पेनलाइज किया जाएगा, पेनल्टी होगी, उसे जुर्माना देना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। बहुत सी प्रॉब्लम्स है। एज़ पर देयर रूल्स, एज़ पर देयर लॉज, जो उनके लॉ बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉब्लम होगी। इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू फीड पिजन्स इन वेनिस। तो जैसे हम कबूतरों को दाना डालते हैं तो वेनिस में ऐसा नहीं किया जा सकता। वेनिस में कोई भी इस तरह से कबूतर को दाना नहीं डाल सकता। वो भी वहाँ पर क्या माना गया, वहाँ पर अपराध माना गया है। अब देखिए, हमें ये रूल्स बताने का क्या कारण है। रूल्स इसलिए बताए गए हैं बेटा क्योंकि रूल्स जहाँ पर होंगे वहाँ हम बाध्य हो जाते हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, हम लोगों को नेसेसिटी है, हमें वो मानना बहुत ज़रूरी है। नहीं मानेंगे तो पेनल्टी होगी, उसके लिए कोई इल इफ़ेक्ट्स, कोई प्रॉब्लम्स होंगी जो हमें फेस करनी पड़ेंगी। तो वी यूज़ द मॉडल मस्ट व्हेन। तो हम मस्ट का यूज़ कब करते हैं, इन बिकम्स योर ड्यूटी टू डू समथिंग। जब कोई रूल रेगुलेशन बने हुए हैं तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसे फॉलो करें। सेकेंड है, यू आर ऑब्लाइज टू डू इट। हम बाध्य हैं उसको करने के लिए, अगर नहीं करेंगे तो भी हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एज इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स और इज़ फॉरबिडन। तो हमारे लिए मना है इस काम को करना और ये लॉज के अगेंस्ट है, कानूनों के अगेंस्ट है। जो उस कंट्री के, उस एरिया के, उस प्लेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर वो उससे सेपरेट, उससे अलग कुछ करते हैं हट के, तो वो क्या हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। तो उसे हम करने से क्या करेंगे, मना करेंगे कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे, इस काम को बिल्कुल भी नहीं करना। हियर आर 2 एग्जाम्पल्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ मस्ट इन अ सेंटेंस। तो बेटा देखिए, फर्स्ट है, यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स। तो आपको इस रिवर में, इस नदी में तैरना नहीं चाहिए, तैराकी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल, ये पूरा रिवर फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स है, मगरमच्छों से भरा हुआ है। तो यहाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर चाहिए के साथ ज़बरदस्ती, जब आपके पास ऑब्लिगेशन है, कोई आपको यहाँ पर क्या है, बाध्य है आप किसी कारण से, तो उस काम में आप मस्ट का यूज़ करते हैं। और सिर्फ अगर एडवाइस होगी जहाँ सिर्फ चाहिए कि आपको ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वहाँ शुड और शुड नॉट यूज़ होता है। लेकिन जहाँ पर चाहिए के साथ आप मस्ट के साथ देखेंगे कि वो हमारे लिए नेसेसिटी, बहुत ज़रूरत है, या हम बाध्य हैं, या कोई रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट हैं, तो हमें उसे फॉलो करना ही होगा क्योंकि हम उसके लिए
ऑब्लाइज्ड है या फिर हम उसके लिए बाध्य हैं। आई मस्ट वियर अ यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी। तो कोई भी अगर काम पे जाता है तो उसे यूनिफॉर्म पहनना क्या होता है, मस्ट होता है। जैसे हम अगर स्कूल जाते हैं तो आप देखिए, आप स्कूल में आते हैं सभी बच्चे तो यूनिफॉर्म्स पहन के आते हैं। हॉस्पिटल में नर्स देखिए, नर्स ने अपनी ड्रेस पहनी हुई होती है, वो वहाँ की उनकी यूनिफॉर्म है, तो उसको उन्हें मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्म को पहनना पड़ता है ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। अब देखिए, टास्क टू डू, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग द सुटेबल मॉडल। आपके पास क्या है, आपके पास ब्रैकेट में मॉडल्स दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उन दो में से एक पहचानना है कि कौन सा सही है। दीज डेज, यानी कि जो आजकल अब समय जो चल रहा है, वी डैश वियर अ मास्क व्हेन वी गो आउट। तो अभी तो आपको पता है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में भी हम हमेशा बोलते हैं ऑलवेज वियर अ मास्क, फॉलो द और मेंटेन द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हैं, वियर अ मास्क इज़ मस्ट, ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कोविड हो जाएगा, आपका चालान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम में डालेंगे आपको, तो आप बाध्य हैं कि आपको मास्क पहनकर रखना है जब भी आप बाहर जाएं। ए शील्ड डैश बी वॉर्न इफ़ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कोरोना पेशेंट। तो आपने देखा है डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, कोरोना पेशेंट से मिलने से पहले शील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए मस्ट है कि उन्हें क्या पहनना पड़ेगा, शील्ड पहननी पड़ेगी कोरोना पेशेंट के नज़दीक जाने के लिए। तो यहाँ पर यू डैश वियर अ शील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट। आप एक शील्ड पहन सकते हो, एबिलिटी है अगर आप मार्केट जा रहे हैं या जा रहे हो। तो यहाँ पे सकते हैं में क्या आ जाएगा, एबिलिटी में कैन। एज मच एज पॉसिबल वी डैश स्टे एट होम। तो ये हमारी गाइडलाइंस है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम सब घर पर ही रहें। अ सैनिटाइज़र डैश बी यूज आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज बाय अदर्स। तो एक सैनिटाइज़र को यूज़ करना बहुत बहुत आवश्यक है। आपने देखा है सेकेंड वेव में भी किस तरह से लोगों को परेशानी हुई। तो हम सबको विजिलेंट रहना है, ध्यान रखना है। तो ये सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, जब आप किसी भी चीज़ किसी और ने टच की और उसे इस्तेमाल कर रहे हैं या उसे छू रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सैनिटाइज़ करना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। टू बी सेफ, कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल इज़ अ मस्ट। आपको सुरक्षित रहने के लिए अपनी खुद की वाटर बॉटल लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। पीपल लिविंग इन कंटेमिनेटेड एरियाज डैश मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टैक्ट। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं उन लोगों के लिए ये रूल बनाया गया है कि उनको क्या करना चाहिए। तो बेटा पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट जो एरियाज, कंटेनमेंट एरियाज़ कौन से होते हैं, जहाँ बहुत सारे कोविड के पेशेंट है, तो गवर्नमेंट उसको कंटेनमेंट जोन कर देती है डिक्लेयर। तो कंटेनमेंट जोन में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये बेटा रूल है कि वो लोगों के बीच में ना जाएं। तो अगर ये ऐसा होता है कि इस समय की बात नहीं है, पहले की कभी की बात है, तो क्या आता है शुड, लेकिन अभी क्या आ जाएगा, यहाँ शुड नहीं आएगा, यहाँ मस्ट आएगा कि उनको बिल्कुल भी पब्लिक के बीच में नहीं जाना चाहिए, कम से कम बाहर निकलना चाहिए। वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली डैश बी इंश्योर्ड। तो बिल्कुल सही कि इस समय तो कोविड के लिए हमारे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उसमें ये 3 मास्क पहनना, हैंड्स वॉश करना और साथ ही साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करना 6 feet और 2 yards का, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आएगा मस्ट। यू डैश ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम। तो आप कर सकते हैं कि आप एक साइन लैंग्वेज यानी कि इशारों से बात करना, जैसे आप हाँ के लिए सिर हिलाते हैं, ना के लिए हिलाते हैं, हाथों से बताते हैं, तो ये साइन लैंग्वेज जो है आप डेवलप कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। ऑल ऑफ अस डैश ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आर इम्यूनिटी। तो हमें क्या करना चाहिए, हम सलाह दे रहे हैं कि हम सभी को खाना चाहिए हेल्दी डाइट अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सभी को क्या करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर।
ऑलवेज वेयर अ मास्क एंड मेंटेन द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। बेटा आप सभी बच्चे साथ साथ वर्कशीट करते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी किसी तरह से भी डाउट है, उस डिफ़िकल्टी को क्लियर करने के लिए आप टीचर को बताएं, ताकि वो नेक्स्ट क्लास में पहले आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सके। सो आई होप यू अंडरस्टूड। कीप लर्निंग एंड enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.